लिए अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। सीएस इस वक्त कार्यभार संभाल रही हैं और ये आप देख पा रहे निरंजन आर को, जो उन्हें कुर्सी सौंप रहे हैं। इससे पहले वो इसी कुर्सी पर बैठा करते थे और अब ये कुर्सी जो है उषा शर्मा जी के नाम हो चुकी है और वो अब राजस्थान की मुख्य सचिव बन चुकी हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। तो निरंजन आर आपको बता दें आज सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्होंने देखे गुलदस्ते से उनका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन जो तजुर्बा है, जो अब अनुभव है उषा शर्मा जी का, वो भी अपने आप में कामयाबी भरा सफ़र रहा है, क्योंकि 1985 बैच की IAS अफसर हैं वो। नौकरशाही में अच्छा खासा उनका अनुभव रहा है। निरंजन आर जी का जहां 32 से 35 सालों का अनुभव है, तो वहीं उनका अनुभव भी कम नहीं है और इसीलिए वो इस पद पर फिट बैठती हैं। धन्यवाद आप सभी को। राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है उनको जो है आगे उनकी क्रियान्विति बहुत इफेक्टिवली कैसे हो, इस के लिए पुरजोर प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, सरकार की जो प्राथमिकता है उसको पुरजोर जो है उसके प्रति जो है क्रियान्विति की जाएगी, सक्रिय होके। हाँ, मैम तो देखिए किस तरीके से जो मीडिया कर्मी हैं वो लगातार बात करने का प्रयास कर रहे हैं और जाहिर सी बात है एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए सवाल भी कई सारे हैं। और आपने सुना कि वो कह रही हैं कि कैसे धरातल पर जो योजनाएं हैं उनका जो क्रियान्वयन है कैसे सुचारू रूप से किया जाए, कैसे जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाए, ये उनकी प्राथमिकता होगी। और जाहिर सी बात है जो अगर वो ब्यूरोक्रेसी की मुखिया हैं तो जाहिर सी बात है जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी सरकार की तरफ से उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, ये जिम्मेदारी रहेगी। किस तरह विजन रहेगा आने वाले समय में? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं विकास के कार्य को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो जो है उसके प्रति जो है संवेदनशील होके उसमें पुरजोर प्रयास करके उन योजनाओं को आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाया जाए, इसके प्रति जो है किस तरह से हमें सक्रिय होकर इसकी क्रियान्विति करनी है, यही प्राथमिकता रही। 12 साल बाद आप राजस्थान लौटी हैं तो किस तरह से तालमेल बैठेंगे? उस समय पर 10 साल बाद मैं आई हूँ और राजस्थान से कभी मेरी दूरी थी ही नहीं। राजस्थान जो है बहुत नज़दीक रहा है और राजस्थान में जो भी गतिविधियाँ होती रही हैं उससे मैं बराबर जो है लगातार मैंने संपर्क बनाए रखा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई दूरी हो गई है। विधानसभा सत्र आने वाला है मैडम, तो किस तरह से जो सरकार की घोषणा है उनको लेकर क्या रचना रखेंगे? बिल्कुल सकारात्मक रवैया रहेगा और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा और ब्यूरोक्रेसी को और सभी संस्थाओं को साथ लेके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक नतीजे कैसे प्राप्त हों उस तरफ ध्यान दिया जाएगा। मैडम अफसरों की बहुत कमी है मैडम, सचिवालय पे भी IAS अफसरों की कमी है, कैसे आप काम कर पाएंगे? हर समस्या का निश्चित तौर से एक हल होता है, उसको ढूंढा जाएगा। राजस्थान प्रदेश की जो जनता है वो जो है उसने अपनी एक छवि राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई हुई है। इसीलिए जो पधारो मारे देश है इसका जो है अपने आप में बहुत बड़ा वाक्य है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होकर इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे और जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये प्राथमिकता मैडम महिलाओं के लिए क्या लेंगे आप, क्योंकि सेकंड महिला मुख्य सचिव है आप राजस्थान की कुछ के बाद?
मैं दूसरी महिला हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने दोबारा से एक महिला को मुख्य सचिव के पद पे आसीन कराया और महिलाओं के जो भी कार्यक्रम हैं, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके प्रति बहुत ध्यान दिया जाए। मैडम, एक आखिरी सवाल है। अशोक गहलोत तो है जो आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं, तो आप जब नौकरशाही की मुखिया हैं, जिले तक पूरी कमान संभालेंगी, तो आप किस तरह से आम आदमी की जो परिवेदनाएं हैं उनको यहाँ जन सुनवाई का सिस्टम क्या रहेगा, किस तरह से आम आदमी, क्योंकि ये एक मेरा 36 साल का जो सफर रहा है और हमने जो है बीडीओ से एसडीओ और कलेक्टर सभी जो पद संभाले हैं, तो आम आदमी का दर्द क्या होता है और उसको दर्द को फील करते हुए कैसे हम इंक्लूसिव अप्रोच रखें, निश्चित तौर से यही अप्रोच रहेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि जो मेरा तजुर्बा है पिछले 1985 से लेकर अब तक उन्होंने महिलाओं के दर्द को, आम लोगों के दर्द को समझा है। और ख़ास बात यह है कि राजस्थान से उनका जो लगाव है वो हमेशा से रहा है। वो कह रही हैं कि राजस्थान से दूर रहकर भी राजस्थान को हमने अपने पास ही रखा, उनके दुख दर्द में हमेशा हमने साथ देने की कोशिश की और जो भी चीज़ें यहाँ होती थी हमने उनके साथ अपना सरोकार रखा। तो कुल मिलाकर आज 2 बड़े बदलाव हुए हैं। निरंजन आर सेवानिवृत्त हुए तो उनकी जगह उषा शर्मा जी आ गई और अब निरंजन आर मुख्यमंत्री के सलाहकार बन चुके हैं।